नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कहानी का नाम है कुआं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाग 4, घर लौटना। रात का समय धीरे धीरे गांव में फैलने लगा था। चांद की हल्की रोशनी आंगन में पड़ रही थी और हर घर में शांति थी। मोहन की मां ने उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर लिटा दिया था। उसकी आंखें थकावट से भारी हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी उसका मन एक अजीब सी हलचल से भरा हुआ था। मोहन को उस दिन के अनुभव ने पूरी तरह से बदल दिया था। वह अब पहले जैसा मासूम और खुशमिजाज बच्चा नहीं था, बल्कि उस अनुभव ने उसे एक नया साहस और आत्मविश्वास दिया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे और मोहन के बारे में बातें कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक हर कोई इस घटना के बारे में उत्सुक था। वे सब यह जानना चाहते थे कि मोहन के साथ क्या हुआ था, कैसे वह कुएं में गिरा और रामू दादा ने उसे कैसे बचाया। रामू दादा, आपने मोहन की जान बचा ली। आप सच में हमारी उम्मीदों से बढ़कर हैं, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। रामू दादा सिर झुकाकर मुस्कुराए, कभी भी बहन, यही हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने गांव के लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन मोहन ने भी बहुत साहस दिखाया। वह कुएं में गिरने के बाद भी डरा नहीं और उसने मदद के लिए आवाज लगाई। वह अब हमारे गांव का असली नायक है, एक अन्य पुरुष ने कहा। मोहन की मां चुपचाप उन सब की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब राहत और गर्व के थे। उसने अपनी आंखें पोंछी और फिर मोहन की तरफ देखा, जो अब बिस्तर पर लेटा हुआ था। बेटा, मोहन की मां ने धीरे से कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। मुझे बहुत गर्व है तुम पर। मोहन ने अपनी मां की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। मां, मुझे लगा था कि मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। बहुत डर लग रहा था। लेकिन जब रामू दादा ने मुझे बचाया तो मुझे यकीन हो गया कि मैं सुरक्षित हूं। उसकी मां ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने सबसे बड़ी बात यह की कि तुमने डर के बावजूद साहस नहीं खोया। तुम्हारी यह बहादुरी ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। वह रात मोहन के लिए एक अनोखा अनुभव साबित हुई। उसने महसूस किया कि जीवन में अगर कोई समस्या आ जाए तो डर को छोड़कर हमें पूरी ताकत से उसका सामना करना चाहिए। उसके मन में अब यह विचार गहरा बैठ चुका था कि अगर वह मुश्किलों से घबराए बिना संघर्ष करता है तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। दूसरी ओर रामू दादा को लगता था कि मोहन को बचाने में उन्होंने सिर्फ एक बच्चे की मदद नहीं की थी, बल्कि पूरे गांव का आदर्श बना दिया था। रामू दादा ने महसूस किया कि अब इस बच्चे में वह साहस और आत्मविश्वास आ चुका है जो किसी बड़े से बड़े संकट का सामना करने के लिए काफी है। यही एक किसान और वृद्ध व्यक्ति की असली संतुष्टि होती है, दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में फर्क डालने से। रामू दादा घर लौटने के लिए खड़े हुए और गांव वालों से कहा, अब मुझे सोने का समय हो गया है। सब लोग आराम से सोइए, कल फिर से खेतों का काम है। वह धीरे धीरे अपनी झोंपड़ी की ओर बढ़े और गांव के अन्य लोग भी अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन मोहन की मां और मोहन का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह दोनों रात भर एक दूसरे के पास बैठे रहे और मोहन अपनी मां से धीरे धीरे उस दिन के अनुभव के बारे में बात करता रहा। मां, वह कुआं बहुत गहरा था। जब मैं गिरा मुझे लगा कि अब मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैं रामू दादा को याद करता रहा और सोचा कि वह जरूर मुझे बचा लेंगे। मोहन ने कहा, तुमने वही किया जो किसी को भी करना चाहिए था बेटा। तुम्हें विश्वास था कि मदद आएगी और वही हुआ। तुम्हारी सोच बहुत मजबूत है, उसकी मां ने उसे दिलासा देते हुए कहा। अगली सुबह जब मोहन की आंखें खुलीं
तो उसकी माँ ने देखा कि वह पहले से कहीं ज्यादा ताजगी और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम फिर से पहले जैसा खुशमिजाज बच्चा बन गए हो, है न? मोहन ने हंसते हुए कहा, माँ, अब मैं डर नहीं मानता। मुझे लगता है कि अब मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। उसकी आवाज में अब एक नई ताकत थी, जो पहले कभी नहीं थी। गांव में हर कोई मोहन की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी ने उसे उसके साहस के लिए सराहा। मोहन अब सिर्फ एक 10 साल का बच्चा नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वह यह साबित कर चुका था कि जीवन में कोई भी कठिनाई आए, अगर हिम्मत और उम्मीद साथ हो तो उसे पार किया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में मोहन ने अपनी माँ और गांव वालों के साथ रोज का काम किया। लेकिन अब उसके भीतर एक नई सोच थी। वह जानता था कि अगर कभी फिर से कोई मुश्किल आई तो वह डर के बजाय पूरी ताकत से उसका सामना करेगा। भाग 5 में हम मोहन के जीवन में बदलाव के बाद उसकी नई दिशा और उसकी विकास यात्रा को देखेंगे।